खम्मा घनी दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लेट्स गो टू ट्रैवल के एक नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की शान और कछवाहा शासकों की पहचान कहे जाने वाले आमेर दुर्ग या अंबर पैलेस की। कैसा है आमेर का किला, क्या है इसका इतिहास और कैसा है इसका रखरखाव, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो कमर कसकर तैयार हो जाइए आमेर के किले को जानने और घूमिए मेरे साथ इस शानदार विरासत को। आमेर 17वीं शताब्दी तक जयपुर से पहले राजस्थान प्रांत की राजधानी रहा आमेर दुर्ग जयपुर सिटी से लगभग 11 किलोमीटर पहाड़ी पर बसा एक सुंदर दुर्ग है, जिसका निर्माण 16वीं सदी में मानसिक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों के अनुसार आमेर किले का नाम चील के टीला पर बने अंबिकेश्वर मंदिर से लिया गया है, तो कुछ लोग इसे मां अंबा यानी दुर्गा जी से जोड़ते हैं। आमेर का किला जयपुर नगर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक केंद्रों में से एक है, जो कि अपने कलात्मक वास्तु शैली में बना हुआ यह विशाल दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, आपको मावठा झील के किनारे बने हुए गार्डन दिखेंगे, जो कि 18वीं सदी में निर्मित कलात्मक छतरियों, आकर्षक हॉल, फव्वारे और सुंदर क्यारियों से सुसज्जित और मन को सुकून देने वाला है। शायद इसीलिए इस गार्डन का नाम दिल आराम बाग रखा गया है। यहाँ से गेरुए रंग में सूरज की रोशनी में नहाया हुआ आमेर महल बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है, और थोड़ा ऊपर चढ़ते ही आप किले की सीढ़ियों से मावठा झील और सुंदर केसर क्यारी की झलक भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप किले के अंदर ऊपर जाने के लिए हाथी की शाही सवारी भी कर सकते हैं, जिसका 2 लोगों का चार्ज 1100 रुपये है। आमेर के किले के गेट हों या फिर इसका वास्तु, सब इसकी भव्यता का प्रमाण दे रहे थे। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर सर उठाए खड़ा ये दुर्ग अपनी गौरव गाथा का बयान स्वतः ही कर रहा था, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि यह वास्तव में एक बहुत ही सुंदर दुर्ग है। दोस्तों, किले में सबसे पहले आप भैरव गेट या भैरव मंदिर को देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो प्रसाद भी ले सकते हैं। भैरव गेट से कुछ ही दूरी पर किले का प्रवेश द्वार सन पोल या फिर सन गेट है, जिसे सूरज पोल गेट के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में राजाओं और उनके मेहमानों की आवाजाही के लिए ये गेट यूज़ किया जाता था। किले के इस मुख्य द्वार में आप बड़े से दरवाजे और उसके अंदर बने हुए पहरेदारों के कमरों को देख सकते हैं। मुख्य द्वार पर स्थित 2 तोपें राजपूती शासकों और आमेर के किले की गौरव गाथा की परिचायक हैं। जहां आमेर के किले में मौजूद बड़े से अधाते या बरामदे को आप देख सकते हैं, जिसे जलेब चौक कहा जाता है, जो कि सैनिकों की परेड और उनके खड़े होने के लिए था। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आमेर महल के अधाते में। ये देखिए, इतना बड़ा अधाता है। बेसिकली सैनिकों को खड़ा होने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर ये जितनी बड़ी जगह बनाई गई थी। यहाँ तक अगर आप आना चाहते हैं तो आमेर महल आप यहाँ तक ऐसे ही देख सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। फ़ोटोशूट और वीडियो के लिए यहाँ तक आप फ्री में आ सकते हैं। और इसके आगे यानी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, वहाँ आप पर है विंडो, टिकट विंडो, जहाँ से मैं लूँगा टिकट। और उसके बाद में आपको अगर यहाँ से ऊपर जाना है और पूरा आमेर महल घूमना है, तो फिर आपका जो चार्ज है वो यहाँ से आगे से लगेगा। तो चलिए अब टिकट लेते हैं और फिर देखते हैं आमेर महल को। दोस्तों, आमेर महल को देखने का टिकट 102 रुपये है और सर्टिफाइड गवर्नमेंट गाइड का चार्ज 400 रुपये है। टिकट विंडो के बैक साइड में आप आसपास की कॉलोनियों को देख सकते हैं, जिसमें आपको 11वीं सदी में बना जैन मंदिर, विश्व का एकमात्र मीरा कृष्ण मंदिर और अरावली पर्वतमाला के ऊपर से गुजरती हुई 9 किलोमीटर लंबी दीवार भी देखने को मिलेगी, जो कि सैनिकों के गढ़ रहे जयगढ़ में जाकर मिलती है, जहां आप जयगढ़ को एक्सप्लोर करने के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी तोप को भी देख सकते हैं। दोस्तों, जलेब चौक से सीढ़ी के प्रवेश द्वार के दाईं ओर आप सिला देवी मंदिर को देख सकते हैं, जहां राजपूत महाराजा पूजा किया करते थे। यहां फोटो और वीडियोग्राफी निषेध है, पर आप अंदर जाकर मां सिला, जिसे 16वीं शताब्दी में राजा मन सिंह बंगाल से लेकर आए थे, का दर्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा मंदिर के बाईं ओर आप सिंह पोल या सिंह द्वार को भी देख सकते हैं, जो कि सवाई जयसिंह के शासनकाल के दौरान बना था। इसकी दीवारों पर फूलों और सब्जियों के विशेष और सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। इस गेट के माध्यम से आप पहले प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जिसे दीवाने आम भी बोला जाता है। दीवाने आम मूल रूप से राजा का मुख्य दरबार था, जहां से वे अपनी प्रजा, सभासदों और अधिकारियों से मिलते थे। स्तंभों और छज्जों पर गजमस्तक व बेलबूटों के आकर्षक रूप को उकेरा गया है, जो कि मुगल व राजपूत शैलियों की विशेषताओं का एक सुंदर समन्वय है। इसी से सटा आप 27 कचहरी या ऑफिसेज को भी देख सकते हैं, जहां राजा के सामंत और जमींदार बैठा करते थे। यहाँ से मावठा झील का नज़ारा भी बेहद आकर्षक बन पड़ता है। दीवाने आम के इस प्रांगण में आप हमाम या रानियों का बाथरूम भी देख सकते हैं, जो कि उनके चेंजिंग रूम में से होकर अंदर की तरफ है। शाही हमाम संगमरमर से बनी हुई एक सुंदर आकृति है, जहां रानियों के ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था रहती थी। इसी के बगल में आप उनका शौचालय या फिर टॉयलेट भी देख सकते हैं। से बाहर निकलते ही आपको पहले प्रांगण का सबसे मुख्य आकर्षण गणेश पोल दिखता है, जो अपनी सुंदर बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई फूलों और उकेरी हुई आकृतियों के कारण सभी सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये महल का प्रथम गेट होने और गणेश जी की मूर्ति होने के कारण गणेश पोल कहलाता है। गणेश पोल के ऊपर ही आप सुहाग मंदिर को भी देख सकते हैं, जो कि रानियों के लिए था। गणेश पोल के अंदर जाते ही आप सुंदर सोने का आर्ट वर्क भी देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ से बाहर निकलते ही आप महल के दूसरे और सबसे सुंदर प्रांगण को देख सकते हैं। यह दीवाने खास है दोस्तों, और यहाँ बनाया गया शीश महल सबसे बेहतरीन व बड़ा शीश महल है, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के समय बनाया गया था। इस खास जगह राजा अपने कुछ खास लोगों या मंत्रियों और बाकी राजाओं से मिला करते थे। शीश महल के अंदर के हिस्से में रानियां पर्दों के पीछे बैठा करती थीं, और सामने दिखता हुआ सुंदर बगीचा इसकी अटूट सौंदर्य को और भी निखार देता था। कहा जाता है कि शीश महल में बेल्जियम से ग्लास और इटली से पत्थर मंगवाया गया था। आप आज इसके शानदार ग्लास वर्क को देखकर उस समय इसकी सुंदरता का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, असल में इस जगह का नाम जय मंदिर है, पर संगमरमर के ऊपर किए गए शानदार आर्ट और ग्लास वर्क के कारण इस जगह को शीश महल नाम दिया गया, जो कि आमेर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। दोस्तों, जय मंदिर या शीश महल के सामने वाली इमारत का नाम सुख निवास है, जहां संगमरमर पत्थर की दीवारों के ऊपर जड़ाई का काम बहुत ही बारीकी से किया गया है। इस सुख निवास के अंदर रानी और राजाओं के कमरे थे, जो गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए थे। इस जगह का नाम इसकी गर्मी के मौसम में ठंडे वातावरण के कारण है, जहां पानी इमारत के अंदर बहता हुआ शीतलता प्रदान करने के साथ साथ बगीचे में चला जाता था। सुख निवास से राजा मानसिंह महल की तरफ एक और आप गुप्त सुरंग के द्वार, जो कि जयगढ़ जाती है, उसको भी देख सकते हैं, जो कि राजा रानी और उनके कुछ खास लोगों के लिए थी। राजा मानसिंह महल की तरफ जाने से पहले आप इस सुंदर किले को देख सकते हैं, जो कि कई राजाओं ने मिलकर संवारा और उभारा है, जिसे मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह के नाम अग्रणी है। सवाई जयसिंह के जयपुर को बसाने से पहले आमेर ही कछवाहा शासकों की राजधानी था, जहां पर शुरुआत में मीना जनजाति का समुदाय रहा करता था। आज भी यह किले के आसपास कई सारे प्राचीन शिल्प और घरों को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं अगर आप आराम से बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो। और अपने साथ में बोतल रखें, क्योंकि प्यास आपको ज़रूर लगने वाली है। कुछ खा पी के चलें। टिकट जो इसका है वो मात्र 102 रुपये का है, और अगर आप स्टूडेंट आईडी लेके आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कंसेशन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर जयपुर भ्रमण पर आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके चेक कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली ये है राजा मानसिंह का महल। भूल भुलैया जैसे कक्ष बने हुए हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं।
दोस्तों, राजा मानसिंह के विशेष कक्ष से पहले, जो कि दक्षिण भाग में स्थित है, आप पवित्र तुलसी का पौधा भी देख सकते हैं। यह भाग इस किले का सबसे पुराना भाग है और मुख्य महल भी है। इसके केंद्र में खंभों वाला चबूतरा या बरादरी को भी आप देख सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं और राजा का कक्ष बरामदों से होते हुए नीचे जाती हुई सीढ़ियों से अलग अलग रानी के कक्ष में मिला करता था, जहां राजा बिना किसी को पता चले किसी भी रानी के कक्ष में जा सकता था। खुले प्रांगण में नीचे की तरफ अलग अलग रानियों के बाहरी तरफ खुले झरोखे वाले छोटे छोटे कमरे हैं, जो कि सीधे खुले प्रांगण की तरफ जाते हैं, जिसे जनानी ड्योढ़ी अर्थात स्त्रियों की बारगाह भी कहा जाता है। चारों तरफ खुले प्रांगण के बीच आप ऊंचा चबूतरा देख सकते हैं, जहां रानियों और बाकी स्त्रियां अपनी बैठकों और आपस में मिलने जुलने के लिए उपयोग में लाती थीं। इस जगह को शांत बनाए रखने के लिए सामान्यतया पर्दों का उपयोग किया जाता था। कभी कभार राजा अपनी रानियों के साथ फुर्सत का समय भी यहीं गुजारते थे। राजा मानसिंह के महल से आगे चलते हुए अब आप किले के बाहरी हिस्से की तरफ आ जाते हैं, जहां आप सैनिकों के कमरे, भंडार गृह और कई पुरानी और उत्कृष्ट शिल्प को देख सकते हैं। और अब आप किले के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से पैदल सैनिक और प्रजा आती जाती थी। ये बेसिकली किले का पिछला हिस्सा है और अभी के समय निकास भी है। यहाँ पर आप उस समय के कई एंटीक आइटम और इसके कला संग्रहालय के कई आर्ट और क्राफ्ट से जुड़ी चीज़ों को देख और खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सैनिकों और दासियों के लिए आपातकाल के समय जयगढ़ तक निकले जाने वाले सुरंग को भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें, जैसे कि सबसे बड़ी कढ़ाई, जो कि बेसिकली जोधा अकबर मूवी के समय तैयार करवाई गई थी, ये भी आप देख सकते हैं। और साथ में पास में रखे बड़े से मटके को भी देखा जा सकता है। और इस तरीके से आप किले के आखिरी द्वार यानी कि त्रिपोलिया दरवाजे तक बढ़ जाते हैं, जिसे 3 और रास्ते निकल लें। उत्तर की ओर जलेब चौक, दक्षिण की ओर मानसिंह महल और जनानी ड्योढ़ी, और पश्चिम रास्ता महल के बाहर की ओर निकलता है। तो दोस्तों बेसिकली ये है अब एग्जिट पार्ट, और यहाँ पर आप मीना बाज़ार या फिर जो एक तरह से म्यूज़ियम है पहले के, कढ़ाई, बड़े बड़े डेग, ये सब देख सकते हैं। तो करीब 2 से ढाई घंटे लगे हमें इसे घूमने में। अगर आप इसे घूमना चाहते हैं तो 102 रुपये टिकट है। जब भी आप आना चाहें आ सकते हैं। सर्दियों का टाइम सबसे बेस्ट है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। तो आई होप दोस्तों की वीडियो और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं लेट्स गो टू ट्रैवल के ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।